सिर्फ 1.5 फुट की हैं, लेकिन इरादे इनके इतने पुख्ता हैं। मार्केट के करीब ही थी। मैंने कहा चले मैं अभी तो टाइम है, बर्थडे में 1 महीना पड़ा है तो मैं पहले ही ले लेती हूँ। चीज़ ही नहीं देनी इनको, कोई चीज़ नहीं देनी है। तो उन्होंने दरवाज़ा मारा इतनी बुरी तरह और गालियाँ दी इतनी गंदी गंदी। या तो फेक अकाउंट बनाया हुआ है या कोई हैक करके ना उसके फ़ौरन ख़त्म कर देता है। अगर कोई ज़हरा नाम से मैसेज करके कहे कि मैं ज़हरा बात कर रही हूँ और मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप खुदारा उनकी बातों में ना आए, क्योंकि आपकी हक हलाल की कमाई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आमना उस्मान। नाजरीन, ज़ारा एक डिसेबल मेकअप आर्टिस्ट हैं, एक मेकअप ब्लॉगर हैं, बहुत फेमस हैं, लोग उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इंस्टाग्राम पे उन्होंने धूम मचाई हुई है, हज़ारों लाखों लोग उनके फॉलोअर्स हैं। जब ये पैदा भी नहीं हुई थी तो इनकी वालदा के पेट में ही इनकी हड्डियाँ टूट गई थी, और उसके बाद जब ये पैदा हुई तो इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत कम है, और ऑलमोस्ट आई थिंक सिर्फ 1.5 फुट की हैं, लेकिन इरादे इनके इतने पुख्ता हैं, इतनी ये एनर्जेटिक बंदी है, इतनी खुश मिजाज हैं, इतनी इनकी दोस्तें हैं, हर कोई इनको पसंद करता है इनकी खुश अखलाक़ी की वजह से। बचपन से ही ये एक जगह पर जाती थी जहाँ पर जाकर ये गुब्बारे ख़रीदती थी, और एक दिन अपनी बर्थडे के लिए ये गुब्बारे ख़रीदने के लिए गई तो वहाँ पर जो अंकल मौजूद थे उन्होंने इनके साथ बहुत मिसबिहेव किया। आइए ज़ारा से ख़ुद बात करते हैं, जानते हैं कि ज़ारा के साथ ऐसा क्या वाक़या हुआ है। ज़ारा, क्या हुआ था आप जब अपने घर से गई, बहुत खुशी खुशी गई अपनी बर्थडे के बलून्स को लेने के लिए? मैं उस मार्केट के करीब ही थी। मैंने कहा चले मैं अभी तो टाइम है, बर्थडे में 1 महीना पड़ा है तो मैं पहले ही ले लेती हूँ ना जाकर। तो मैं जब उस शॉप के अंदर गई ना, पहले तो जगह कम थी, मैं थोड़ी ज़्यादा अंदर नहीं गई, पास ही थी दरवाजे के। तो मैंने कहा अंकल बात नहीं कर रहे, खैरियत है? साल बाद जाती हूँ, शायद भूल गई हूँ अंकल। तो मामा ने कहा कि भाई आप भूल गई हैं? कह रहे जी मैं भूल गया हूँ। तो मामा ने कहा शायद मजाक कर रही हैं। नहीं नहीं, मैं तो दुकानदार ही नहीं हूँ, मैंने तो चीज़ ही नहीं देनी, इनको कोई चीज़ नहीं देनी है, ये दोनों फ्रॉड हैं, ये चोर नहीं हैं। तो इस तरह से ना फिर बाहर आए हैं, आकर ना हमारे मुंह पे उन्होंने दरवाज़ा मारा इतनी बुरी तरह और गालियाँ दी इतनी गंदी गंदी मुझे और मामा को। तो फिर हम पहले तो हमें समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं, हो क्या रहा है। वो इतनी स्पीड में बोल रहे थे ना, उनकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर बाहर आकर मामा ने पूछा कि क्या माजरा है। वो बोलते गए, बस इतना समझ आया कि ना कहते हैं तुम ना मेरे पास आके ना चेक लेके जाती रही हो, तुम दोनों माँ बेटी हैं, और फिर तुमने कहा कि तुम्हें कैंसर है तो तुम्हें ज़्यादा लाखों की मालियत में पैसे चाहिए, तो तुमने कहा मुझे डोनेशन जमा करके। तो मैंने जब डोनेशन जमा करके रखी है तो मुझे अल्लाह भला करे उस बंदे का जिसने बताया कि ये दोनों माँ बेटी हैं तो फ्रॉड हैं, ये तो लोगों से पैसे हड़पती हैं। तो मैंने अंकल को कहा, मैंने कहा अंकल आप मुझे उस बंदे का नाम बताएं और मुझे चैट दिखाएं, मैंने कहाँ मांगे पैसे। वो बंदा दिखाने को तैयार ही नहीं था, वो बंदा बस बोल ही जा रहा था, चढ़ाई कर ही जा रहा था, वो बात करने को बिल्कुल भी। एक इंसान होता है ना तहम्मुल से बैठ के बताता है कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है और आपके नाम पर हुआ, क्या ये आपने किया? अब देखें, मैंने अगर किया होता, एक सोने के पास सुनियारे के पास सोना चोरी करता है जो इंसान, क्या वो उसी के पास जाता है बेचने के लिए? आप खुद बताएं। मतलब अगर आपने फ्रॉड किया होता तो आप उनके पास तो नहीं जाती? मैं उनके पास जाती क्या चीज़ लेने के लिए? मैं तो खुशी से गई थी कि मैं अपने बलून्स लेकर आती हूँ। 25 के बलून लेना था मैंने नंबर का। तो उन्होंने ना, क्या कोई ख़ास बलून है जो उनके पास मिलता है? नहीं, उन्होंने मुझे कहा था, जब मैं शुरू में गई थी ना, उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बात की थी और मुझे कहा था बेटा आपकी जब भी बर्थडे हो आपने मुझसे ही बलून लेने हैं। तो मैं बस उनकी खुशी, एक होता है मोहब्बत होती है इंसान को, अगर कोई आपको इतने प्यार से कह रहा है तो आप फिर उसी के पास जाओ। तो मैं भी बस ऐसी हूँ, मैं जो अच्छा मुझे बिहेव करता है मैं उसके साथ हो जाती हूँ। तो फिर उसके बाद उस अंकल ने इतनी बदतमीज़ी की, उसने फिर कहा कि मैं FIR कटवा दूँगा। मैंने कहा मैं भी खड़ी हूँ, पुलिस को बुला लो और फिर दिखा देना चैट। कहता मैं अभी करता हूँ, अभी फिर अंदर चला गया। फिर हम खड़े रहे, मैं पापा का वेट कर रही थी क्योंकि मैंने पापा को कॉल कर दी हुई थी। तो मैंने कहा पापा अगर कहीं लड़ ना पड़े, इसलिए मैं वेट कर रही थी कि वो आ जाए, फिर हम चले जाएँगे घर ना। तो फिर उसके बाद बंदा आया सामने से चेयर लेकर कि बाजी आप बैठ जाइए। मामा जाहिर सी बात है उम्र की हैं तो थक जाती हैं, तो इतनी देर नहीं खड़ा हुआ जाओ। फिर आ गया, नहीं चेयर लेकर जाओ, ये दोनों माँ बेटियाँ फ्रॉड हैं, चोर नहीं हैं। फिर मतलब बैठने भी नहीं दी? बैठने उसने दोबारा बाहर आके ना बदतमीजी शुरू कर दी, गाली गलौज शुरू कर दी। हम पठान हैं, जाहिर सी बात है हम नहीं बर्दाश्त करते। फिर मामा ने कहा अब तू बाहर आया ना, तुझे ऐसी चपेट लगाऊंगी कि तू फड़क के गिर जाएगा, उठेगा भी नहीं तू। फिर उसके बाद बाहर नहीं आया। फिर उसके बाद उसने गार्ड को बुला लिया, गार्ड को बुलाया। गार्ड लड़का था, यंग लड़का था। तो कहता है तुम्हें ना पूरी मार्केट जानती है, वो दुकानदार कह रहा है, ऑनर, तुम्हें पूरी मार्केट जानती है, तुम्हें मैं पोस्टर लगवा दूंगा इधर के, देखो ये माँ बेटियाँ चोर नहीं हैं ये। मैंने कहा आप जो करना है कर लें।
मैं कहा जब आप मुझे बताने को तैयार ही नहीं है कि किसने किया आपके साथ, मैं आपको वजाहत दूँ तब दूँगी ना जब आप मुझे दिखाएंगे किसने किया, कहाँ से हुआ सारा कुछ। तो फिर लड़के ने कहा, जो गार्ड था उसने कहा कि ना आप अंदर चलें, तो दुकानदार को अंदर भेज दिया। फिर उसने मामा को कहा कि ना आप दोनों हमारे पास आ जाएं, उधर आप सेफ रहेंगी, इसका कोई पता नहीं है, ये बंदा वैसे भी मुझे लग रहा है दिमाग से थोड़ा सा वो हो गया वह आपको देखकर, तो ये ना कुछ भी कर सकता है, कोई भी चीज़ उठा के मार देगा या कुछ कर देगा, तो ऐसे सेफ्टी नहीं है, आप ना वहाँ पर आ जाएँ। फिर हमें वो बाहर की साइड पर ले आया जहाँ पर वो सारे गार्ड्स वगैरह थे, ताकि कोई अगर ये आए भी वहाँ पर ना तो कुछ कर ना सके। ज़रा दुख हुआ जब आपके साथ इस तरह का वाक़या हुआ कि मतलब आप डिसेबल भी हैं, लोगों को चाहिए कि आपके साथ मोहब्बत से बात करें, आप लोगों के साथ इतनी मोहब्बत से बात करती हैं, तो जब वो आपको धुतकार रहे थे, धक्के दे रहे थे, बुरा लगा? बुरा तो लगा, जाहिर सी बात है, हैरानगी बहुत ज़्यादा हुई कि किसने किया। जाहिर सी बात है वो भी अपनी जगह सच्चा है, ऐसा तो कोई नहीं इंसान किसी को उठ के कह देता उसके साथ हुआ है तो क्या है ना किसी उसने। तो आप प्रूफ देने के लिए उनको तैयार थी, आपने कहा चैट दिखाओ ये वो, जब ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो उनको आपके साथ इस तरह मिसबिहेव तो नहीं करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनको तहम्मुल में से बैठ के मुझसे बात करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था कि आप मेरी दुकान पर आई हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने मेरे पैसे भी लिए और आप फिर मेरे पास ही आ गई हैं। लेकिन उस बंदे ने बात की ही नहीं मेरे से सही से, ऊपर से वो धमकियों पे धमकियाँ दिए जा रहा था मुझे। तो फिर उसने उसके बाद ऐसे एक और पहले भी हुआ, एक लड़की ने मुझे रात को मैसेज करके कहा मैं साइबर क्राइम से बात कर रही हूँ और मैंने 3 FIR तुम्हारे खिलाफ कटवाई हैं, तुमने एक लड़के के नाम पर तुमने पैसे लाखों की माने पे पैसे लिए हैं। ओह माय गॉड, ये मतलब ये वाक़या पहले भी हो चुका है आपके साथ? बिल्कुल पहले भी हो चुका है। मैंने उससे पूछा आप मुझे दिखाएं मैंने किस नंबर से या किस जगह पे मैं आपको किया है, या बैंक अकाउंट दिखा दें जिस पे। उसने कहा जी ये कहने की देर थी, वो मुझे ब्लॉक कर गई। मुझे लगा शायद मजाक कर रही होगी वो, लेकिन उसके साथ भी हुआ होगा, मुझे नहीं पता। तो उसके बाद जब ये रियल में मैंने अपनी आंखों से वाक़या देखा है तो मुझे मतलब उस लड़की का कहना था कि आपने उसके साथ भी फ्रॉड किया है? बिल्कुल, कहती मेरी दोस्त के साथ किया है तुमने। अच्छा, आपने इसके बाद कोई FIA से या साइबर क्राइम के साथ बात की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने हाँ उस दौरान मैंने पुलिस को कॉल की थी, उन्होंने कहा था कि हमने एक मसले में फंसे हुए हैं तो आप वेट कर सकती हैं तो कर लें। अब मैं इतनी देर बैठ नहीं सकती हूँ व्हीलचेयर पे ज़्यादा देर, और मुझे तकरीबन 1.5 घंटा हो गया हुआ था ऑलरेडी, तो मैं और मज़ीद बैठ नहीं सकती थी, फिर मैं घर आ गई। ठीक है, बताएं कि जिस इलाके में ये वाक़या हुआ है, जो शख्स ने आपसे बदतमीज़ी की, मिसबिहेव किया, कौन सा इलाका? इलाके का तो मैं नहीं बता सकती, जाहिर सी बात है, फिर उस जगह के लोग फिर वो अगर आप उस इलाके के लोगों को शिकायत करती हैं कि यहाँ पर एक दुकान है और इन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया है, तो वो उनको पूछते? अब वो बंदा इस तरह का था कि वो उन दुकानदारों शरीफ थे, वो दुकानदार भी जो इर्द गिर्द वाले थे उनके साथ भी उसने हमारे बाद ना बदतमीज़ी करनी थी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि किसी की ना रोज़ी पर बात आए। अच्छा, अब आपको ये लगता है कि आपके नाम से किसी ने फेक अकाउंट बनाया हुआ है और किसी से फ्रॉड करके पैसे ले रहे हैं? या तो फेक अकाउंट बनाया हुआ है या कोई हैक करके ना उसके फ़ौरन ख़त्म कर देता है, पता भी नहीं लगने देता कि वो मेरी कब किस चीज़ को हैक करता है। नहीं आइडिया किसी चीज़ का, क्योंकि मुझे नहीं समझ आती। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे ही अकाउंट से उन्होंने मैसेज किया है या मेरे ही चीज़ नंबर से उनको मैसेज किया है, और मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। व्हाट्सएप का खासकर कहते हैं आपके व्हाट्सएप से या आपके इंस्टा से आया मैसेज, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जानती नहीं जिनको, तो मैं उनको मैसेज कैसे कर सकती हूँ? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आप क्या करना चाहती हैं आगे? बस मैं अवेयरनेस के हवाले से कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग मोहतात रहें, जो लोग देख रहे हैं वो सब, अगर कोई ज़हरा नाम से मैसेज करके कहे कि मैं ज़हरा बात कर रही हूँ और मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप खुदारा उनकी बातों में ना आए, क्योंकि आपकी हक हलाल की कमाई है, वो लोग ऐसे ही फ्री में ले रहे हैं और उनको कोई मसला नहीं है, और ना ही मुझे कोई ऐसी जानलेवा बीमारी है। मुझे सिर्फ मैदे की तकलीफ़ है, वो भी आर्जी तकलीफ़ है, कोई जानलेवा तकलीफ़ नहीं। वो तो पैसे कैंसर का और ब्रेन ट्यूमर का कर ले रहे हैं। नाज़रीन, आपने सुना कि ज़ारा ने क्या कहा। ज़ारा ये कहना चाहती हैं कि उनके अकाउंट को या तो हैक किया जाता है या ही उनके अकाउंट जैसा किसी ने एक और फेक अकाउंट बनाया हुआ है और उनके नाम से, उनकी पिक्चर से कैंसर का बता के बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो कोई शख्स फ्रॉड करके ले रहा है, तो वो खुद नहीं है। अगर उनके साथ किसी के साथ भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो खुदारा एहतियात करें। और अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।